अपने घर पर आराम से जाकर शेर से मंगवा लेती, आराम से दोनों प्राणी बैठकर खा लेते। देखो अगर तुम्हें किसी बात की दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे सेठ से कह करके तुम्हारे लिए एक आध दर्जन समोसे मंगवा देता हूं और यहां से जाओ अपने घर पर प्रेम से बैठकर आराम से खाना। हाँ, इस तरीके से यहां पर झगड़ा लड़ाई ठीक नहीं है। देखो मैं मानता हूं कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटखुट होता रहता है, प्राणियों का झगड़ा है, खाने पीने के लिए हो रही है, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको सेठ और यहां से आप लोग जा। दरोगा बाबू, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों? अरे मैं तो ये सारा खोज के रास्ते की जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन ये मुझको अकेले पाकर के मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। और आप क्या कह रहे हो कि ये मेरा सेठ है? भला आप ही सोचो दरोगा बाबू, अगर मेरी शादी हुई होती तो मेरे मांग में सिंदूर लगा हुआ होता, इसलिए यह हरामखोर मेरा कोई नहीं है। अगर दरोगा बाबू आज आप अच्छे टाइम पे नहाए होते तो मैं ये अपना मुंह कहीं दिखाने के काबिल न रहती। इसलिए दरोगा बाबू, मैं आज से हाथ जोड़कर कह रही हूं कि आप आए और मेरी लाज बच गई। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। देखो ये तो हमारा फर्ज था कि तुम्हारी आवाज सुनकर ऐन वक्त पर हम लोग पहुंच गए और तुम्हारी लाज। अब मैं सारे मैटर को समझ चुका हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इससे निपटता हूं। आप उधर चलिए। यार सब तो मुझे पहले से ही हो रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये सेठ की बात है, तमाम अच्छी शादियां होती रहती हैं। पहले ये देखो, इस साले की उम्र देखो, पहले इसकी बेटी के समान है ये। छेड़खानी कर, कोई बात नहीं। ओ सेठ, इधर आओ। देखो, हाँ हमने तुम्हारी सेठानी को मना लिया है। बहुत बढ़िया केहन साहब, वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। तैयार क्या है? लेकिन एक शर्त है। का? उसकी शर्त है। ओके, क्या शर्त है? शर्त ये है, हाँ उसका कहना है कि आप जाकर के सेठ से कह दीजिए, हाँ कि वो हाथ जोड़कर मेरे पांव पड़कर मुझसे माफी मांग ले। उसके साथ मैं जाने के लिए तैयार हूं। कोई बड़ी बात किया यार, काम बने बड़े कहा कि गज पड़े गधा को मामा कहे हो। आदेश है तो हम क्षमा मांगने चले हमारे यहाँ। क्यों? कहीं साहब यहीं पर इश्कबाजी सूझ रही है? नहीं नहीं साहब, इधर लग रहा हुआ चाटा लागे। अच्छा, काका बताए रहे साहब, बुढ़ापा ही भूल जाई थी साहब। माफी मांगी। ए बिट्टी चली चला। कहाँ से बिट्टी कहती? ए मलकिन, जौन हमसे गलती हो जाए माफ करा, जरा तो का घरे नहीं 2 नहीं 4 समोसा खवाओ, हम तोहरे हाथ गोज नहीं। क्यों साले बुढ़े, साले कब्र में पैर लटका के रखा। ये तेरी बेटी की उम्र की लड़की है, साले इस तरीके से छेड़खानी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई साले? हाँ बोल, आज के बाद ऐसा करेगा?
नहीं साहब, कान पकड़ खाली, कान पकड़ता है। नहीं बुढ़ापा मुआ तो ना पूरा। हाँ 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 आधा करी। हाँ ठीक है सुन ले, आज के बाद साहब अगर तू इस इलाके में दिखाई पड़ा हाँ तो साले इतना जूता मारूंगा तुझे, इतना जूता मारूंगा साले तेरी जाता ही साहब, लेकिन एक बात सुन ले हमार, हम अब चला जाता ही साहब। मनाई कहा थी कल युग में आग लगा वो खाई में जहां सरपत न हुए, आग लगा वो खाई में जहां सरपत न हो। और आजकल का बुढ़वा पतोह न रखें तो बरकत न। हरामखोर साला। यह सीएम देहाती चैनल बहुत धुआंधार चलते हुआ हमारे गांव के हैं। हाँ कई नौटंकियों के पास है। 11 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मैडम जी देखो अब वो बुढ़ा यहां से चला गया है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, आपको जहां जाना है वहां जा सकती है। अगर तुम्हें किसी बात का डर भय हो तो मैं तुम्हारे साथ 2 लेडीज कांस्टेबल भेज करके तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचवा दूं। मुझको जहां जाना है मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, सुनो। बोलो। ये सब क्या बोल रही हो, तुम्हें मालूम भी है इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब मुझको मालूम न होता तो मैं आपसे बोलती कैसे? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो राधा है। राधा, मेरी बात सुनो। अच्छी तरीके से समझ गया हूं, लेकिन देखो तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की लगती हो, सब घराने से लगती हो, तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। देखो मैं मानता हूं कि अक्सर इस उम्र के पड़ाव पर ऐसी नादानियां हो जाया करती है, लेकिन जो इंसान इस उम्र के पड़ाव पर अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया है वही इंसान आगे चल करके कामयाब हुआ है। मेरी बात मानो। देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, समय है, यहां से जाओ, क्योंकि हर माँ बाप की इज्जत मान मर्यादा उनकी बेटी बहू या पत्नी में होती है। तो तुम भी किसी की बेटी हो, कम से कम अपने कुल की मान मर्यादा को रखते हुए, अपने पिता की मान मर्यादा को रखते हुए
अपना काम करो, कोई ऐसी गलती मत करो जिससे कि अपने कुल की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए। दरोगा बाबू सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? उतरूंगी। नीचे उतर, मैं कह रहा हूं ना, नहीं उतरूंगी। पागल है क्या है तू? मेरी बात मान जाओ, उतर जाओ। अबे चौकीदार, इसको उतार नीचे, साली पूरी जेसीबी है बे। धर्म काटा कमजोर वह नीचे उतर। ग्रीक्सी नहीं भाई बताओ, सुयत हारती नहीं बता क्यों? अरे यार ये तो मुलायम की भूया से भी वजन है। मानव नीचे उतर। नहीं उतरूंगी। कहीं दे हाँ मानव तो उतर ही जाए। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। सच सच कह रहा हूँ। कसम कसम से। ठीक है, उतर जा रही हूँ। चौकीदार, ये साली पागल लड़की लगती है, ये मेंटली डिस्टर्ब लगती है। हाँ इसको हम और साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलना नहीं आता क्या बे? उसे गुफ्तगू कहा जाता है। हाँ वो तो आपस में चर्चा करना चाहिए। चर्चा का हे साहब, हाँ आपको ये जानकारी है कि दिमाग की कुछ कम है। हाँ यार ये ऐसा करिए, एक नाम जाना थी आप? हाँ इसका नाम राधा है। राधा है? आप ऐसे और पूछ लें ए रहने वाली कहाँ की है? क्या जरूरत है मुझे? अरे साहब पहले हमारी बात सुनिए, रहने वाली कहाँ के, किस खानदान से ताल्लुकात रखती है, पूरा एड्रेस लेने के बाद कौन पिकअप बोलवाई के का लगवाई के जैसे भी से अच्छा एक घरे पहुंचाई दी, आपको छुट्टी पर हम हो छुट्टी पाई हाथी होगी आएगा जेसीबी से लगवाए फलवाए किसी तरीके। बिल्कुल यू आर चौकीदार, सच कह रहे हो। हाँ मैं इसको बहला फुसला कर इससे सारा पूछ करके हाँ इसको बांध कर, हाँ जो कि हमारा फर्ज बनता है, इसको बांध कर इस साली लड़की को इसके घर तक घर पहुंचा दिया, हमारा परिवार वालों के सुपुर्द कर दे। हाँ साहब ये फर्ज बनता है हमारा। ठीक कहते हो राधा? बोलो न मेरे राजा, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको सच। एक बात ये बताओ, क्या तुमने अपना नाम तो बदला दिया,
ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? हाँ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? अगर ये सारी बातें मुझसे तुम बतला दोगी तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजकर हमारे और तुम्हारे रिश्ते की बातें करेंगे। जल्दी से हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी और ये दुनिया नजदीकी में बदल जाएगी। यानी आप मेरा परिचय लेना चाहते हैं? तो फिर मैं विक्रमपुर की रहने वाली हूँ। जी हाँ। अच्छा, घर में मेरे पिताजी हैं। क्या नाम है उनका? जिनका नाम जमींदार बाबू विक्रम। मेरे दुश्मन की बेटी, मैं इसे चिंता नहीं करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? साहब, आपके दुश्मन की बेटी है तो आप इससे प्यार जरूर करें। पागल है क्या है? साहब, अगर आप प्यार कर लेते हैं, इसी प्यार के जरिए, इसी लड़की के जरिए आप इसके हवेली तक पहुंच सकते हैं। पहुंच कर बाप के गिरबान में हाथ डाल सकते हैं, अपना बदला आसानी के साथ चुका सकते हैं। यू आर ग्रेट माइंड। वास्तव में तेरा दिमाग क्या है? पूरा कंप्यूटर है। तो सच कह रहा है, मैं इस राधा से प्यार करूंगा और सच्चे दिल से करूंगा, और इसी राधा के प्यार के जरिए मैं इसकी हवेली तक पहुंचूंगा और इसके बाप के गिरबान तक हाथ पहुंचाऊंगा। ठीक कहते हैं राधा। बोलो ना। अच्छा किया जो सारा एड्रेस तुमने बतला दिया। आप तो मेरा एड्रेस ले लिए लेकिन अपना नहीं बताए। यानी तुम मेरा इंट्रोडक्शन लेना चाहती हो? जी हाँ। तो राधा सुनो, मेरा नाम इंस्पेक्टर रमेश कुमार है और संयोगवश मैं भी विक्रमपुर का ही रहने वाला हूँ। हाँ राधा, आप ही विक्रमपुर के रहने वाले हैं? हाँ। लेकिन इससे पहले तो मैं आपको कभी नहीं देखी। अरे बाबा, देखोगी भी कैसे, क्योंकि मैं अक्सर विक्रमपुर में रहा नहीं करता था। बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए मेरे ननिहाल भेज दिए। मैं वहीं पर पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, पुलिस इंस्पेक्टर का अवार्ड निकला था, मैंने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया और मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। मैं सीधा हैदराबाद चला आया। और जानती है राधा, तुम्हारी हवेली के जस्ट पीछे जो एक झोपड़ी दिखाई देती है, वही मेरा घर, वही मेरा महल, मेरा सब कुछ वही है। और उस झोपड़ी में जो एक बूढ़ी माँ है, वही मेरी माँ है। मेरी माँ के सिवा राधा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। क्या वो बूढ़ी माँ आपकी माँ है? हाँ, लेकिन वो देखने में तो बहुत ही सीधी साधी लगती है। हाँ राधा, वो है ही ममता की मूरत। देखो, हमारा तुम्हारा प्यार हो गया, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि जीवन भर मेरा साथ तुम नहीं छोड़ो। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे जब आपका दामन थमा है तो जीवन भर साथ में जाएंगे और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मेरी बात सुनो, कभी तेरा दामन राधा, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम,
कहता है रानी, ये तुम्हारी नजरें क्या है, ये तो घायल कर देने वाली है। प्यार के कागज पे अच्छा दिल की कलम और भाई साहब कैसे? बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं है, काफी काम कर चुका हूँ। अभी अभी तो गाड़ी पर से मैं सामान उतार के आ रहा हूँ। सामान भी उतारा करा तो केवल आपको दुकान पर रहना है जो? अरे भाई जब सेठ जी नहीं है, आप भी नहीं है, तो मुझे जिम्मेदारी तो देखना ही पड़ेगा। तुमको मजदूर ले लेना था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए हाँ बोलिए। आज है इत्तवार। अच्छा, इत्तवार के दिन हमेशा दुकान बंद रहती है। अच्छा बंद रहेगी दुकान? एक हाथी चल आराम कर लेंगे। हाँ आराम करा हम कहाँ निकल के फुस फुस करता है। वही खटिया में तेल है लगाइल है, दूध गल